सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल क्या होता है, यहाँ पे मैंने दो फिगर लगाए हुए, एक तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल है ये, और ये प्लांट सेल है। सेल समझने से पहले मैं इससे नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सेल क्या होता है? सेल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है किससे बना होता है? एक सेल से बना होता है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सपोज डेट एक मकान बनाते हो, एक घर बनाते हो, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी ईंट हो गई, सीमेंट हो गया, इसे जोड़ के एक दीवार बनाया जाता है, उससे एक कंपार्टमेंट घर बनाया जाता है, वो कंप्लीट एक घर कहलाता है। इसी तरीक़े से सेल जो है स्मॉलेस्ट किसी भी लिविंग थिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद क्या बनेगा, ये कंबाइन होकर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उसके बाद एक बॉडी तैयार होती है। जिस तरीके से ईंट ईंट सीमेंट मिलके एक दीवार होता है, दीवार से घर बनता है, कंक्रीट, ये सारे कुछ वो इसी तरीके से सेल स्मॉलेस्ट यूनिट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना होता है, वो चाहे सिंगल सेल हो या मल्टीपल सेल हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो सबसे पहला सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनेगा। तो यहाँ पे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ tiny unit called cell. Cell are also small and most of them cannot be seen in the naked eye. बहुत सारे सेल नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। स्मॉलेस्ट जैसे ब्लड सेल्स हो गया, आरबीसी हो गया, स्मॉल वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, एक नेकेड आई से देख सकते हो और बहुत सारे नहीं देख सकते हो। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था सेल का? रॉबर्ट हुक डिस्कवर ऑफ द सेल किया था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। हु वाज रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक कौन था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने 1665 में ही ऑब्जर्व किया कि स्लैश ऑफ कॉर्क, कॉर्क कहाँ से लिया था? वो ट्री, बार्क ऑफ ट्री। अगर ये ट्री के जो अपर पार्ट वाला जो होता है उसको बार्क ऑफ ट्री बोला जाता है। उसे लेके उसने माइक्रोस्कोप अब खुद से जो डिज़ाइन किया था, उस टाइम माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था 1665 में। उस टाइम में उसने अपना माइक्रोस्कोप खुद का डिज़ाइन किया, उसके अंदर उसने बार्क ऑफ ट्री का देखा। अब उस बार्क ऑफ ट्री में उसे क्या नज़र आया? ही सॉ मैनी स्मॉल बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट। अगर ये बार्क ऑफ ट्री है तो इसमें स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक बॉक्सेस नज़र आया, जैसे हनी कॉम का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसे उस तरह का कंपार्टमेंट नज़र आया। उसी को उसने क्या बोला? सेल बोल दिया। और सेल का टर्म कहाँ से है? सेल इज़ अ लैटिन वर्ड है। कहाँ का लैटिन वर्ड है? जिसका नाम सेलुला होता है। इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम जो इसने किसने, रॉबर्ट हुक ने किस बुक में दिया था? माइक्रोग्राफिया, एक बुक लिखा था, उस बुक में सेल का डिस्क्रिप्शन था, सेल उसमें होता है, उसमें लिखा हुआ था। और उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया कॉक के अंदर? कॉक ऑफ द बार्क ऑफ ट्री मैं बता चुका हूँ, बार्क ऑफ ट्री में होता है। वाई हुक ऑब्जर्व द कॉर्क? ही नोटिस द एम्प्टी टेनी कंपार्टमेंट। उसने नोटिस किया इसी जगह टैनी खाली और कंपार्टमेंट था। दिस कंपार्टमेंट वर एक्चुअली डेड सेल। सबसे पहले डेड सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर, कितने ईस्वी में डिस्कवर किया था? 1665 में। कहाँ पे डिस्कवर किया था? बार्क ऑफ ट्री में डिस्कवर किया था। और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, इसका नाम जो सेल है लैटिन वर्ड से लिखा रखा गया, जो अपने माइक्रोग्राफिया बुक में उसने डिस्कवर किया था। इम्पोर्टेंट ऑफ द सेल, और सेल में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है? वाई सेल आर इम्पोर्टेंट? क्यों सारे ऑर्गेनिज्म सेल क्यों इम्पोर्टेंट, इतना क्यों ज़रूरी? क्योंकि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर भी इसी से बनता है। किसी का बेस बनना हो किसी चीज़ का तो सेल ही बेस बनेगा ना। इसका फंक्शन होता है, सेल का डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, या ग्रुप ऑफ सेल का एक फंक्शन होता है। इसका फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनो सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सारे किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है। सेल परफॉर्म ऑल लिविंग प्रोसेस, सारे लाइफ। एक अगर सिंगल सेल, अमेबा, अमेबा का एग्जांपल लो। अमेबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें लाइफ का सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिस तरीक़ा से करता हूँ लिंक करता है। तो अमेबा इज़ अ वन सेल और ह्यूमन बीइंग द बिलियन ऑफ सेल। अब एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है,
ये मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का लिया हूँ। तो इसने एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें कवर किया हूँ। उसमें एक्सपेरिमेंट क्या दिया था, ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट लिख कर आया। एम क्या था एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व क्या था, प्लांट सेल को यूजिंग ऑनियन पील। प्लांट सेल, ऑनियन भी एक प्लांट सेल है। उसने अंदर माइक्रोस्कोप में क्या क्या यूज़ किया था, उसमें मटेरियल उसने क्या क्या यूज़ किया था, जो भी एक्टिविटी किया था। सबसे पहले ऑनियन बल्ब लिया था। अगर ये सपोज डेट ऑनियन नीचे बल्ब होता, ऑनियन बल्ब लिया था। फोर सिप जो पकड़ने का होता वो लिया था। ग्लास स्लाइड लिया था। कवर स्लिप लिया था। वॉच ग्लास लिया था। वाटर लिया था। सेफ्रानीन लिया था स्टैंड इन करने के लिए। कैमल हेयर ब्रश लिया था। माउंटेन नीडल लिया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इतना चीज़ उसने यूज़ किया था किसमें, ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में उसने क्या किया, टेकिंग द ऑनियन पील्स। प्रोसीजर क्या था, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब लिया था, स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब लिया था। पील ऑफ द थिन लेयर ऑफ स्किन, उसका थिन फोर सेप से एक थिन लेयर स्किन निकाला। प्लेस द पिल इमीडिएटली, इमीडिएटली वाटर में क्यों रखा, क्योंकि वो ड्राई ना हो पाए, वो हम प्रिवेंट ड्राई को प्रिवेंट करे और वो प्रिवेंट फोल्डिंग ना हो। ये दोनों चीज़ को बचाने के लिए उसने वाटर में उस पील को कहाँ रखा, वाटर के अंदर। दूसरा उसने प्रिपेयरिंग द स्लाइड, उसने टेम्प्रोरी माउंट लिया। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड है इस पर थोड़ा सा वाटर डाला। केयरफुली ट्रांसफ़र ऑनियन पील को केयरफुली इस पर ट्रांसफ़र किया ऑन टू द स्लाइड। इंश्योर द पील इज़ फ्लैट, ये जो है यहाँ पे आगे एकदम फ्लैट होना चाहिए इस स्लाइड पे। तो यूजिंग थिन ब्रश स्प्रेड द पील प्रॉपरली, अब इस पील पे अच्छे से प्रॉपरली उसे स्प्रेड किया, साफ़ किया। उसके बाद स्टेप 3 में स्टेनिंग किया, एडिंग द सेफ्रानिन। सेफ्रानिन क्यों ऐड करते, ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन सॉल्यूशन। वाई इज स्टेनिंग नीडेड, क्यों ज़रूरी है सेफ्रानिन ऐड, क्योंकि स्टेन हेल्प करता है मेक सेल क्लियरली विजिबल। अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, अगर इस पर कोई कलर दे दिया जाए तो ये क्लियरली विजिबल हो जाता है, इसलिए इम्प्रूव कंट्रास्ट एक्सपेरिमेंट आ जाए। कवर स्लिप, उसका केयरफुली कवर स्लिप यूजिंग द माउंटेन नीडल्स। अवॉइड द बबल्स, बबल्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एयर बबल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्टर्ब होगा ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप में, ऑब्जर्वेशन जो भी हो रहा है उसमें डिस्टर्ब करेगा। ये इतना प्रोसेस हो रहा है। उसका अंदर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व द स्लाइड हुआ। लो पावर सबसे पहले देखा गया, उसका यूज़ किया हाई पावर। तो मैनी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें शो हुआ। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या शो होगा, उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर उसे शो हुआ। इसके अंदर सबसे पहले सेल वॉल देखा गया। सेल वॉल, सेल वॉल का जो काम होता है वो आउटर रिजिड लेयर होगा, ये शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक लेयर बना उसे मिला जिसको उसने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन मिला। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल वॉल, कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा कौन सा अंदर से बाहर जाएगा, इसे उसे मूवमेंट करेगा। इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस दिखाई दिया उसको, न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है। उसका ये जो साइड में साइटोप्लाज्म दिखाया गया, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, सब्सटेंस होता है। उसका एक वैक्यूल होता है जिसके अंदर शेप कंटेनिंग सेल शेप होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो ऑनियन पील से प्लांट सीन इन द ऑनियन सेल, सेल वॉल जो प्रोटेक्शन के काम करे, वाटर बॉडिंग सेल मेम्ब्रेन कितना क्या चीज़ अंदर आएगा क्या चीज़ बाहर जाएगा उसके लिए काम करता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द सेल में, सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उस पर फ्लोट करता है। उसका न्यूक्लियस होता है, कंट्रोल करता है उस एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को। अब वैक्यूल कंटेनिंग सेल शेप उसमें प्रेजेंट होता है। ये सारे उसके अंदर और ऑब्जर्वेशन किया, यहीं पे उसने स्ट्रक्चर न्यूक्लियस हो गया, क्या क्या बताया था। अब देखो इस टाइप का सेल था, उसके बाद ये एक हो गया उसका न्यूक्लियस, उसके बाद ये, तो ये सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या था, प्रोटेक्शन करना। ये सेल मेम्ब्रेन कि क्या चीज़ अंदर आएगा क्या चीज़ बाहर जाएगा, क्या चीज़ ज़रूरत है क्या चीज़ नहीं है, मेम्ब्रेन। दिस इज़ न्यूक्लियस, कंट्रोल करेगा वैक्यूल। और ये जितना भी सब्सटेंस है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म। ये लेवल ऑफ डायग्राम इन द प्लांट सेल। कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट क्या मिला, ऑनियन पील कंसिस्ट ऑफ द मैनी सेल। ऑनियन पील में एक के दिखाएगा, उसमें बहुत सारे सेल से बना होता है। सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट का भी बेसिक यूनिट क्या होगा, सेल ही होगा।
प्लांट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सेल वॉल, बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो माइक्रोस्कोप हेल्प एज द स्टडी द टेनी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप उसने हेल्प किया था। इसमें क्या क्या अमेजिंग फैक्ट, ह्यूमन बॉडी कंटेन ट्रिलियन ऑफ सेल, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना सेल होगा, मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होगा, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होगा। ह्यूमन के अंदर जो सेल होगा, नर्व सेल कैन बी वेरी लॉन्ग इन द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल कैन लोग एनिमल्स के अंदर नर्व सेल वेरी लार्ज होगा। और सबसे रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया था, डेड सेल 1665 में, शो द बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर। ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट हेल्प द ऑब्जर्व द प्लांट सेल के बारे में ऑब्जर्व होता है। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक। एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द टेनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से बना होता है। इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है। किसी भी लाइफ का जो अगर बेस अच्छा हो तो उसका लाइफ काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए सेल को, इसलिए इसने क्या किया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला है। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेल प्रेजेंट होते हैं, तब भी वो सारे फंक्शन कंप्लीट करता है। एक सेल एग्जिस्ट कर सकता है दुनिया के अंदर, अदर कंटेंट मिलियन और बिलियन ऑफ सेल हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, वो तब भी सर्वाइव कर पाता है। और मल्टी सेलुलर ह्यूमन है, तब भी ये सर्वाइव कर पा रहा है। अब ये कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो सेल के अंदर डिस्कवर किया, तो मैंने एक जगह इसे नोट डाउन किया। अब इसे रॉबर्ट हुक, ये आपने पढ़ चुका है रॉबर्ट हुक के बारे में। डिस्कवर ऑफ द सेल इन द कॉक, डेड सेल इसने डिस्कवर किया था 1665 में। उसके एंटिनो वैन ल्यूवेन हुक, एंटिनो वैन ल्यू, ये भी ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल पॉन्ड इन वाटर, ये भी खुद का यूज़ किया था माइक्रोस्कोप 1674 में। यही स्पर्म का भी डिस्कवर किया था, ये आरबीसी का भी डिस्कवर किया था, ये बहुत सारे चीज़ डिस्कवर किया। उस समय इसके पास एडवांस माइक्रोस्कोप था, इसलिए इसने ये चीज़ सब सारे डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, ये न्यूक्लियस, डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस किया था कितने में, 1831। एंड पुडकिंजे, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, कॉइन, ये टर्म दिया था 1839 में। और यहाँ पे मैथिस एंड थियोडोर, मैथिस चिल्ड्रन एंड थियोडोर, मैथिस एक बोटनिस्ट साइंटिस्ट है जो प्लांट पे, बोटनिस्ट साइंटिस्ट जो प्लांट पे स्टडी कर रहा था, प्लांट पे स्टडी ऑफ प्लांट कर रहा था, प्लांट पे बहुत सारा स्टडी किया था। थियोडोर उसी टाइम में एनिमल पे स्टडी, समान एनिमल पे स्टडी कर रहा था। ये दोनों मिल के क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था, पर्पज़ ऑफ द सेल थ्योरी। ये बोल रहे थे जितना भी प्लांट या एनिमल हो, जितना भी एनिमल है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ये भी बात सही है। वो कितने ईस्वी में दिया, 1838 और 1839 में दोनों ने डिस्कवर किया था। रोडोल्फ विर्चो, जब ये इस दोनों ने सेल थ्योरी दिया तो उस टाइम में कुछ साइंटिस्ट ने पूछा है कि अगर सेल बन रहा है, इससे बन रहा है, तो सेल दोबारा अपने आप को कैसे डिवाइड कर रहा है, वो नहीं बता पाया इसने। उससे बताने के लिए कौन आए, रोडोल्फ विर्चो है। ऑल सेल अराइजेज, सारे सेल किससे अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले ही से सेल से मौजूद था, उसी से डिवीज़न होने के बाद न्यू सेल बनता है। ये दिया था 1855 में। मैथिस किस पे स्टडी किया था, प्लांट सेल पे। और थियोडोर सवान किस पे स्टडी किया था, एनिमल सेल पे। ये प्रपोज सेल थ्योरी कब दिया, 1838 1839 1838 1839 और 1855 में इसने ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल दिया था रोडोल्फ विर्चो ने। अब सेल थ्योरी, यही ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सबसे पहले ये बताया था उसने, मैथिस एंड रोडोल्फ विर्चो, मैथिस एंड कौन बताया था, मैथिस एंड थियोडोर ने बताया था। सारे किससे बना होता है, सेल से बना होता है। सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये चीज़ बना है। बट इससे पूछा है कि सेल, एक सेल से न्यू सेल बनता कैसे है, अगर ये एक सेल से न्यू सेल बना कैसे, ये थियोडोर और मैथिस दे नहीं पाया था इसका। तो इसने 1855 में एक साइंटिस्ट आए, 1855 में एक साइंटिस्ट है रोडोल्फ विर्चो, जिसने ये बोला है कि सेल जो पहले से जो सेल है, इसी से सेल डिवीज़न होगा, न्यू सेल बनेगा। तो न्यू सेल अराइसिस, जो भी नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल मौजूद होता है उसी से वो एग्जिस्ट करता है, उसी से बनता है, उसने दिया था।
ये सेल थ्योरी ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के लिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल्स, यूनिसेलुलर ओनली वन सेल्स, जैसे अमेबा हो गया, पारामीशियम हो गया, क्लेमेटोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कैरेक्टर वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, जितना भी लाइफ का एक्टिविटीज़ है एक सेल परफॉर्म करता है सेल थ्योरी के अंदर, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल सारे लाइफ का ऑर्गेनिज्म जितना भी है वो परफॉर्म कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से बना होता है। एक मल्टी ऑर्गेनिज्म से सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी कंप्लीट बनता है। तो एग्जांपल देख लो, प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, सम फंजाई, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सब डिफरेंट सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, सारे सेल का डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है। ग्लोबुलर सेल का कुछ अलग फंक्शन है, किसी सेल का कुछ और फंक्शन है। इसी को डिवीज़न ऑफ लेबर बोला जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, कि जैसे आरबीसी का है, आरबीसी का काम क्या है, कैरी द ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कहाँ तक, लंग से सेल तक ले जाता है। आरबीसी का काम का बंटवारा होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे आरबीसी का एग्जांपल हो, ये एक सेल है, इसने क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद मसल सेल हो गया, मसल सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करता है, जिससे बॉडी स्ट्रेच होता है। जिससे नर्व सेल होता है, नर्व सेल क्या करेगा यहाँ पे, नर्व सेल काम करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन तक का, उससे नर्व सेल बोला जाएगा। इसी को डिवीजन लेबर बोला जाता है। सारे सेल का अलग अलग फंक्शन है, आरबीसी का अलग फंक्शन है, मसल सेल का अलग फंक्शन, नर्व सेल का अलग फंक्शन है। तो यही बोला गया कि डिवीजन और लेबर ह्यूमन में, जैसे हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना है, स्टमक का काम क्या है, डाइजेस्ट ऑफ फूड करना, लंग्स का काम क्या है, रिस्पिरेशन करना। डिफरेंट ऑर्गेनल्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। और सेल ऑर्गेनल्स, व्हाट अबाउट सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स मैं बता रहा हूँ कैसे समझना सेल ऑर्गेनल्स। जैसे अगर ये एक किसी का घर है, ये घर अभी सिंपल ये बनाओ, बॉर्डरिंग डाला हुआ है, इसके ऊपर एक डाइनिंग रूम बनेगा, फिर दूसरा रूम यहाँ से बनेगा, तीसरा अगर किचन बना, बाथरूम बना, ये हॉल बना, ये लिविंग वन बना, लिविंग टू बना। अगर सपोज डैट इसमें से सारे को मैंने गायब कर दूँ, यहाँ से जितना भी हटा दूँ, क्या बचेगा, रूम घर बचेगा, नहीं बचेगा। इसी तरह सेल है, सेल ये एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। सब में सेल मेम्ब्रेन जिसमें भी होगा वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएगा। इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। अगर सारे सेल मेम्ब्रेन हटा दे वो मिक्सअप हो जाएगा। जैसे अगर इसका दीवारें हटा दे, ये घर नहीं बचेगा, फिर बाथरूम मिक्स हो जाएगा, लिविंग रूम मिक्स हो जाएगा, तो ये घर नहीं कहलाएगा। इसी तरह सेल के अंदर होता है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अलग सेल मेम्ब्रेन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस का अलग सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सारे मैं आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन सा सेल कहाँ पे होता है। इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल होता है। उसका फंक्शन क्या है, कोई प्रोटीन बनाने में काम होता है, जैसे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। एनर्जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट रिमूव करता है। स्टोरेज, कुछ स्टोरेज मटेरियल यूज स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट, ऑल सेल कंटेन द ऑर्गेनल, सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होता है। शेप एंड सेल साइज, जैसे अमेबा चेंजिंग द शेप, हमेशा अपना चेंज शेप करता है, डिपेंड करता है। नर्व से लॉन्ग ब्रांच क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करना होता है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। मसल सेल्स स्पिंडल शेप क्यों होता है, ये कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करने में आसान होता है। ये मसल सेल 3-4 टाइप का होता है। हार्ट का मसल से अलग होता है, बाइसेप्स का मसल सेल्स अलग होता है, वोलेंट्री मसल सेल अलग होता है, वो मसल्स में पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मेन पार्ट ऑफ द सेल, ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़, अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, दिस इज़ न्यूक्लियस। ये 3 चीज़ सारे सेल में होते हैं, ये 3 चीज़ कॉमन होता है सारे जितना भी सेल है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो प्रोटेक्ट करता है, किससे, सेल को प्रोटेक्ट करता है।
सेपरेट करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेल को इन्वायरमेंट से, एंट्री एंड एग्जिट, ये किसको अंदर जाने देगा किसको बाहर आने देगा, वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कंट्रोल्स करता है। इसी तरह ये अगर कंट्रोल कर रहा है, इसमें 3 प्रोसेस हो जाएगा। एक होता है ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होता है, जैसे ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है तो ऑक्सीजन आएगा, वाटर इंपॉर्टेंट है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ये सिलेक्टिवली परमेबल, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसे सेल के अंदर नहीं आने देगा, कोई भी वायरसेस आ गए उसके सेल के अंदर नहीं आएगा, उसे रोक देगा, सिलेक्टिवली परमेबल हो तो कुछ ही को अंदर जाने देगा, कुछ को बाहर आने देता है। जैसे ऑक्सीजन है बाहर, O2 लेके यहाँ पे RBC लेके आया O2, तो ये और वाटर, तो वाटर इसे अंदर जाने देगा, अंदर में जो CO2 बना वो बाहर आएगा, तो ये एंट्री एंड एग्जिट का काम करता है। ये मतलब एक कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गार्ड का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गार्ड है जो किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, इसी को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें 2 टाइप होता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न सिंपल है, अगर यहाँ हायर कंसनट्रेशन, इसमें ज़्यादा वाटर है इसमें कम वाटर है, दोनों अटैच है आपस में, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगा। जैसे ऑक्सीजन इंटर द सेल, अगर ऑक्सीजन के बाहर, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अंदर जाएगा, अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो बाहर जाएगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। ये गैसियस, ये ओनली डिफ्यूज़न किस में काम करेगा, गैसियस एक्सचेंज में ही काम कर सकता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस याद रखना, ये सिर्फ वाटर को ही मूवमेंट करवाएगा, वाटर ही एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा, वाटर ही हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन तक जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज, जैसे इधर का भी कंसनट्रेशन सेम है इधर का भी कंसनट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच कर लेगा, यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस में ओनली वाटर ही मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में कुछ भी हो सकता है मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल दे रखे इसमें, मैं सिर्फ इसमें, जैसे अगर ये सेल है, अगर आउटसाइड सॉल्यूशन मोर वाटर है, यहाँ पे मोर वाटर है, इसके अंदर लेस वाटर, तो क्या करेगा, मोर वाटर इसके अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा, सेल बड़ा हो जाएगा, तो स्वेल हो जाएगा सेल, तो ये इससे ये बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, ये एक सेल है ये भी सेल है, सेम है कंसनट्रेशन, बाहर भी वाटर कंसनट्रेशन सेम है अंदर भी सेम है, तो सेम साइज़ का होगा। हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा, अगर ये सेल है इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है, बाहर कम है, तो इससे बाहर निकलेगा, तो ये सेल श्रिंक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल श्रिंक होना। अगर सेल स्वेल हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, सेल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो आइसोटोनिक। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सेल से वाटर रिलीज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल दे रखा है एग के लिए, तो मैं हल्का हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। एक्टिविटी, एग ऑस्मोसिस कैसे करता है, रिमूव ऑफ एग शेल यूजिंग द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे अगर ये एग है, एग के आउटर लेयर में आउटर लेयर किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्लस HCl से रिएक्शन करा के इसका जो डाइल्यूट हो जाएगा, तो बाहर वाला लेयर ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एसिड से ये हो रहा है। तो प्लेस द एग, अब एग को प्योर वाटर में रखा जा रहा है, जिसमें से प्योर वाटर है, तो एग के अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो एग स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वाटर एंट्री हो जाएगा एग, और इसी फिर एग को ये ऑस्मोसिस हो रहा है, एग को ये साल्ट सॉल्यूशन में रख दे रहा है, क्योंकि एग के अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर नहीं है, वहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो एग स्ट्रिंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाटर रिमूव एग ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसी तरह डायसिनिक एक्सपेरिमेंट के बारे में होता है। इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय रूट से, अगर ये रूट है एब्जॉर्प्शन कर रहा है सॉइल से, तो बाय रूट यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, सिर्फ वाटर ही मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर प्लांट, वाटर बैलेंस इन द सेल, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस सेल इंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जो सेल रिलीज करता है, बाहर रिलीज करता है, उसको एक्सोसाइटोसिस करते हैं। अमेबा इंटेक करता है एंडोसाइटोसिस, और वही कुछ बाहर रिलीज आउट करता है, उसको एक्सोसाइटोसिस बोला जाएगा।
और स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन मेड अप होता है, किस चीज़ का बना होता है, लिपिड का बना होता है। और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड का, लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोटीन, दो चीज़ का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। इसके ऊपर इस तरीक़ा से ये यहाँ पे इस तरीक़ा से बना होता है, ये लिपिड हो गया और सम एम्बेडेड होता है, इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है। ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, जो मैं बताऊँ नेक्स्ट क्लास में। विजिबल ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में भी यूनिट सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, किसको अंदर जाने